आज की इस वीडियो में अपन देखेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये दो बहुत इम्पोर्टेंट टर्म्स है शेयर मार्केट में। अगर शेयर मार्केट में आपको आना है, ट्रेडिंग करनी है, इन्वेस्टिंग करनी है, तो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में जानना बहुत जरूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। बिना सपोर्ट और रेजिस्टेंस के नॉलेज के आप शेयर मार्केट के अंदर प्रॉफिट नहीं कर सकते हो, प्रॉफिटेबल टेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हो, ना ही लॉन्ग टर्म तक मार्केट के अंदर टिक सकते हो। अगर आपको मार्केट में रहना है तो इसके लिए आपको बहुत जरूरी है कि आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में अच्छे से जानें, क्योंकि जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में जान गया तो आप ये मान के चलो कि वो एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेगा जरूर, और वो लॉस बहुत कम करेगा, वो हमेशा प्रॉफिट के अंदर ही रहेगा। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है शेयर मार्केट में, इसके बारे में अपन देखते हैं। तो सपोर्ट का मतलब वो ऐसी प्राइस स्टॉक की जहां से आके स्टॉक जो है अप मूव में जाता है, ऊपर की तरफ जाता है। वहां से जो है बायर एक्टिव हो जाते हैं उस प्राइस पे, एक पॉइंट ऑफ प्राइस पे आकर, और वहां से उस स्टॉक को जो है ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? ऊपर की तरफ। उसे हम क्या कहते हैं? सपोर्ट कहते हैं। और रेजिस्टेंस का मतलब ऐसा एक पॉइंट ऑफ प्राइस जहां पे आने के बाद स्टॉक में जो है सेलर एक्टिव हो जाते हैं और एग्रेसिवली वहां से जो है सेलिंग स्टार्ट करते हैं और स्टॉक की प्राइस को वो नीचे की तरफ ले आते हैं। तो सपोर्ट ऐसी जगह जहां से स्टॉक को सपोर्ट मिलता है और स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है, स्टॉक की प्राइस बढ़ती है, उसे सपोर्ट कहते हैं। जैसे कि अब मान के लो आप किसी स्टॉक का जो है सपोर्ट वो 100 रुपए है, तो वो 100 रुपए क्या ऊपर आने के बाद वो जो है स्टॉक बार बार क्या है ऊपर की तरफ जाता है। 100 रुपए के पास आता है, वो गिरता है और उसके बाद ऊपर की तरफ जाता है। वो 100 से जो है 150 तक जाता है, 150 तक, 160 तक जाता है। तो वो क्या है, जब भी आता है वो स्टॉक उस पे क्या है टच करता है, ऊपर की तरफ जाता है, तो वो उसका क्या हो गया? सपोर्ट हो गया। और रेजिस्टेंस का मतलब ये हो गया कि कोई स्टॉक जो है किसी पॉइंट ऑफ प्राइस के ऊपर जाता है और वहां से जाने के बाद वो बार बार जो है क्या है नीचे की तरफ आता है, नीचे की तरफ गिरता है, तो उसको जो है पॉइंट ऑफ प्राइस को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। तो वहां पे आने के बाद जो है स्टॉक क्या है नीचे की तरफ गिरता है, ऊपर की तरफ नहीं जाता है, उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। अब जैसे कि ये मैंने जो है मिड कैप निफ्टी का चार्ट ओपन करा है आपके सामने। तो मिड कैप निफ्टी के चार्ट के अंदर आप देखोगे, हम जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है अब वो लगाते किस टाइम फ्रेम पे हैं, तो आपको जो है सबसे पहले मैं टाइम फ्रेम बता देता हूँ। तो आप जब ये हमारे अब स्टॉक खोल लोगे तो उसके अंदर आपको यहाँ पे सब दिखेगा, 1 सेकंड, 1 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे, वन डे, वन वीक, वन मंथ। तो इस तरह के आपको सारे टाइम फ्रेम आपको नजर आएंगे। तो आपको सबसे पहले तो है 1 मंथ के टाइम फ्रेम के ऊपर लेके आना है, और उसके बाद 1 मंथ के टाइम फ्रेम के ऊपर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को है चेक करना है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मतलब सबसे पहले आपको देखना है। अगर आपको कैंडल्स में समझ में नहीं आए तो आप क्या है अपने लाइन चार्ट के अंदर भी आ सकते हो। और मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप बिगिनिंग फेज के ऊपर लाइन चार्ट का ही यूज करें, कैंडल स्टिक का यूज ना करें। कैंडल के ऊपर आओगे तो आप जो है हो सकता है आपको कुछ समझ में नहीं आए, और आपके हो सकता है गुमराह भी हो जाओ। तो ऐसा जो है अभी बिगिनिंग टाइम पे जो है शुरुआती टाइम पे हमारे कैंडल स्टिक को जो है अवॉइड करना चाहिए, कैंडल्स को अवॉइड करना चाहिए, लाइन चार्ट के ऊपर ही सब कुछ देखना चाहिए। तो ये लाइन चार्ट को मैंने ओपन करा, यहाँ से आप चार्ट को लाइन चार्ट के ऊपर ओपन कर सकते हो। तो मैं लाइन चार्ट के ऊपर देखता हूँ कि जो एक बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर मैं 1 मंथ के टाइम फ्रेम के ऊपर देख रहा हूँ। इसका मतलब हर एक कैंडल जो है वो एक महीने की कैंडल है। तो अब यहाँ पे दिख रहा है कि जो ये वाला एरिया है, यहाँ से जब ने स्टॉक ने अप मूव लिया, उसके बाद जब ये वापस इसी जो प्राइस पे आया, ये 10,900 के आसपास जब आया ये, तो इसने क्या है वापस एक अप मूव लिया, और उसके बाद जो है स्टॉक वापस नीचे के आने की कोशिश करा, लेकिन ऊपर की तरफ चला गया। तो जब स्टॉक यहाँ पे आया और यहाँ से गिरा, लेकिन जब यहाँ से इनने वापस अब मूव करा, तो स्टॉक ने जो है एक अच्छा सपोर्ट लिया और इस प्राइस से क्या है ऊपर की तरफ चला गया। तो ये जो है हमारा एरिया, ये क्या है हमारा एक सपोर्ट बनता है, क्योंकि अब जब भी अब इस स्टॉक जो है इस प्राइस के आसपास आएगा, तो हमारे पास क्या है एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती है। सपोर्ट पे हम बाय करते हैं और रेजिस्टेंस के ऊपर सेल करते हैं। तो सपोर्ट के ऊपर आया तो हम क्या है बाइंग की अपॉर्चुनिटी हमारे लिए यही है कि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं।
और रेजिस्टेंस पे जब तक आता है स्टॉक, तो वहां से हमें क्या देखना पड़ता है हमारे को कि भाई अब स्टॉक ऊपर नहीं जा रहा है, अभी स्टॉक में सेलिंग का आ सकती है, तो हमारे को वहां से निकलना होता है। तो ये मेरे जो है कुछ दो तीन तरीके हैं जिस तरीके से मैं ट्रेडिंग करता हूँ, और वो तरीके भी मैं आपको बताऊंगा कि जिसके अंदर सब्बल स्टिक पैटर्न हो गया, और मेरा सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर आपको किस तरीके से बाय सेल करना है, और एक और जो है मेरा कैंडल्स का जो है एक पैटर्न है, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग हमारे को कैसे बाय सेल करना है, और हमारे और मेरे तरीके हैं वो मैं कभी एक और वीडियो बनूंगा डेडिकेटेड उसी के ऊपर, तो उसमें बताऊंगा। तो आज तो अपन ये देख रहे हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो ये हमारा सपोर्ट हो गया, यहाँ पे प्राइस आने के बाद एक अच्छा मूव लेने की। अब आप देख रहे होगे ये वाला एरिया, जो इस एरिया के अंदर स्टॉक आके वापस जो है अपना क्या कर रहा है, अ, मैं इसको यहाँ कर लेता हूँ। स्टॉक ये यहाँ पे इस वाले जो प्राइस पे आने के बाद स्टॉक में क्या है, एक अच्छी बिकवाली आई, और फिर एक बार और फिर स्टॉक ने है ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करी, लेकिन फिर स्टॉक के अंदर बिकवाली आ गई। फिर वापस ये जो है अपना मिड कैप निफ्टी का जो चार्ट है, इसके अंदर कैंडल सही है ऊपर की तरफ जाने लगी, लेकिन जब इस रेजिस्टेंस के पास पहुंची तो फिर स्टॉक में क्या है, सेलिंग प्रेशर आया और सेलिंग हुई। यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हुए, फिर स्टॉक ने वापस जो है अपना रेजिस्टेंस के ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करी, और आखिरकार इसने जो है अपना रेजिस्टेंस को जो ऑल टाइम हाई को है, ये देख सकते हो आप, इसका जो है निफ्टी का मिड कैप का ऑल टाइम हाई है, तो इसके ऑल टाइम हाई के ऊपर पहुंच गई। तो ऑल टाइम हाई के पास आने के बाद अब स्टॉक थोड़ा रुक रहा है, तो अब यहाँ पे वापस ये रेजिस्टेंस के बिल्कुल करीब में आ गई है, तो अब ये रेजिस्टेंस है यहाँ से जो है उठ के अब ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, यहाँ स्टॉक जो है रेजिस्टेंस, मतलब जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है ये कभी एक जगह नहीं होते, ये क्या है ऊपर नीचे जो है शिफ्ट होते रहते हैं। अब यहाँ जो ये वाला एरिया है, ये बड़ा जो है मेन इम्पोर्टेंट है। अगर इस स्टॉक इस प्राइस के ऊपर भी अगर स्टॉक निकलता है, इस रेजिस्टेंस को भी ऊपर तोड़ता है, तो हमारे लिए क्या है, ये पॉजिटिव साइन है। अगर यहाँ से स्टॉक वापस गिरता है, और तो ये हमारे लिए एक नेगेटिव साइन है कि भी स्टॉक गिर रहा है, तो हमारे को यहाँ से निकलना चाहिए। तो इस तरीके से आपने देखा कि सपोर्ट क्या होता है। सपोर्ट ऐसा एरिया जहाँ से स्टॉक जो है अब मूव की तरफ ले, और जहाँ से जो बायर एक्टिवेट हो जाए और प्राइस को स्टॉक के अंदर बाइंग आए, और स्टॉक जो है ऊपर की तरफ जाए। और रेजिस्टेंस एक ऐसा एरिया जहाँ से स्टॉक के अंदर जो है सेलिंग आ जाए, और जहाँ से सेलर स्टार्ट हो जाए, और स्टॉक के अंदर एक सेलिंग आने लग जाए, उसे हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। तो आप देख सकते हो, जैसे कि मैंने ये एक और खोला है अपना सुजलोन का एक शेयर है, तो इसका जो है सपोर्ट क्या रहेगा हमारे, तो इसका ऑल टाइम हाई, ये इसका मतलब क्या है, एक रेजिस्टेंस रहेगा जहाँ से स्टॉक लिस्ट हुआ था सुजलोन का, और यहाँ पे मतलब ये इसका क्या है, रेजिस्टेंस रहेगा। और इसके बाद जो है इसका हाल फिलहाल का जो है अभी 1 मंथ पे है। अब हम किस हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं वो भी डिपेंड करता है, हम मंथली ट्रेडर के हिसाब से ट्रेड ले रहे हैं, या वीक के हिसाब से ले रहे हैं, या वनडे के हिसाब से ले रहे हैं, तो वो भी हमारे क्या है, एक डिपेंड करेगा। और सपोर्ट और रेजिस्टेंट ये कभी भी जो है मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नहीं हो सकते हैं, ये आपके जो है ट्रेंड के अकॉर्डिंग भी हो सकते हैं। ये जैसे तरीके की मैंने यहाँ पे आपको लाइन दिख रही है, तो ये भी क्या है, एक रेजिस्टेंस है, और ये ऊपर वाला सपोर्ट, ऊपर वाला रेजिस्टेंस है, और नीचे वाला क्या है, सपोर्ट है। अ, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस कभी भी सीधी सीधी लाइनों के नहीं बन सकते, ये आपके जिस टाइप का ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन सकते हैं। तो अब जैसे कि यहाँ आपको दिख रहा होगा इस स्टॉक के अंदर कि यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस है, ये वाला जो है पॉइंट ऑफ प्राइस के ऊपर आके स्टॉक जो है बार बार क्या है, वो अप मूव लेता हुआ जा रहा है, अप मूव ले रहा है, और फिर इस पॉइंट ऑफ प्राइस पे आने के बाद मार्केट गिर रहा है, फिर इस लाइन के वापस आ रहा है तो वापस मार्केट गिर रहा है, फिर इस लाइन से जा रहा है तो वापस मार्केट ऊपर हो रहा है। तो ये वाली जो दो अपने लाइनें दिख रही है, जो हमने लाइनें ड्रॉ करी है, तो ये बड़ी क्या है, इंपॉर्टेंट है। जब भी इसके आसपास आ रहा है स्टॉक, तो स्टॉक क्या है, अब मूव जा रहा है, और जब भी इस स्टॉक वाली लाइन के पास जा रहा है तो स्टॉक के में क्या है, बिग वाली आ रही है, स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा है। तो हमारे को ये पता पड़ रहा है ये इसका जो है सपोर्ट है, और इसका रेजिस्टेंस है। तो इसके अकॉर्डिंग भी हम बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं, और एक 2 से 3% का हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो आई होप आज की इस वीडियो के अंदर आपको ये समझ में आया होगा कि सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, सपोर्ट किस तरीके से देखा जाता है, रेजिस्टेंस किस तरीके से देखा जाता है, और हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस का किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप ड्रॉ करने के लिए यहाँ से क्या है, इनका यूज कर सकते हैं। जैसे कि अब मैं यहाँ जो है एक रेजिस्टेंस का एक पूरा जो है जोन ड्रॉ कर रहा हूँ। ये क्या है, रेजिस्टेंस का जोन है, मतलब इस एरिया पे आने के बाद मतलब
रेजिस्टेंस कोई एक पॉइंट ऑफ प्राइस है, लेकिन एक जोन भी होता है, जिस जोन के अंदर आने के बाद प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता है, थोड़ा कभी बाहर भी निकल जाता है, कभी नीचे आ जाता है। और फिर उस जोन के अंदर आने के बाद, एक पॉइंट ऑफ जोन के आने के बाद क्या है, स्टॉक रेजिस्टेंस बनाता है या सपोर्ट बनाता है। तो अभी यहाँ इस पॉइंट ऑफ प्राइस के अंदर मतलब ये जोन है, मतलब ये क्या है, एक जोन है 410 का, 410 के आस से लेके जो है ये अपने, सॉरी, 420 से लेके जो है ये अपने 430 का, मतलब ये एक जोन बन रहा है। इस जोन के आसपास जब भी आ रहा है स्टॉक, तो क्या है, उसके अंदर बिकवाली आ रही है, और स्टॉक के अंदर जो है प्राइस नीचे आ रही है, तो उसका रेजिस्टेंस बन रहा है। अब जैसे ये जो है पॉइंट ऑफ प्राइस हमारे को देख ली, तभी अब इसके पास आया, तो हमारे को यहाँ बाइंग नहीं करनी है। यहाँ पे क्या है, हमारे को बस सिर्फ वेट एंड वॉच करना है कि जब हमारा स्टॉक हमारी अकॉर्डिंग, हमने जो है हमारे हिसाब से इस प्राइस पे आने के बाद जो है स्टॉक के अंदर अपमूव आएगा और यहाँ से आगे बढ़ेगा, तो वो हमारे लिए क्या है, उसका वेट एंड वॉच करना बहुत जरूरी है। अगर हम जल्दबाजी में करेंगे तो हमारे से हो सकता है स्टॉक के अंदर अच्छा खासा नुकसान भी ले ले। तो हमारे को बड़ा इत्मीनान और सब्र के साथ में स्टॉक मार्केट में काम करना पड़ता है। अगर आप सब्र खो दोगे तो आप स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत बड़ा लॉस करोगे। तो मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में अच्छे से बता दिया, और भी हम वीडियो बनाएंगे इसके बारे में और डिटेल से, और भी जानेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।